अभिनंदन। स्टूडेंट डाटा सर्टिफिकेशन के समय कुछ इनवैलिड लैंग्वेज का एक इशू आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उसे किस प्रकार रेक्टिफाई किया जाएगा। स्टूडेंट डाटा सबमिशन के लिए जब हम सबमिट बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद कई स्कूल्स में इस प्रकार एक एरर मैसेज आता है कि वैलिडेशन फेल्ड फॉर स्कूल सर्टिफिकेशन, चेक द वैलिडेशन रिपोर्ट इन द फॉलोइंग टेबल फॉर मोर डिटेल्स। और उसी के नीचे बॉटम में हमारे पास एक इस प्रकार मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें स्टूडेंट हैविंग एन इनवैलिड लैंग्वेज असाइंड और कितने स्टूडेंट हैं उनकी नंबर यहाँ पर रहता है। इसको देखने के लिए हम स्कूल डिटेल में स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर ही स्कूल डिटेल के अंदर स्कूल प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे स्कूल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास क्लासेस लेवल हैं उनके कौन कौन से लैंग्वेज ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अपर प्राइमरी के लिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इसका एक ग्रुप है। सेकेंडरी क्लासेस के लिए हिंदी और इंग्लिश का ग्रुप है और हायर सेकेंडरी के लिए हिंदी और इंग्लिश का ग्रुप है। यहाँ से हमें स्कूल प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन पता चल गई। उसके बाद किन स्टूडेंट्स के डिटेल में ये इशू है उसको जानने के लिए हम रिपोर्ट मॉड्यूल में, स्टूडेंट डाटा में ही रिपोर्ट मॉड्यूल है, यहाँ पर से लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट हम डाउनलोड करेंगे। इससे एक एक्सेल की फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी जिसमें हम अगर उस फाइल को जब हम ओपन करेंगे उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स की डिटेल हमारे पास है और उसके AF कॉलम में लैंग्वेज ग्रुप जो है वो लिस्टेड है। हमने स्कूल प्रोफाइल में जैसे देखा था कि अपर प्राइमरी के लिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का ग्रुप है और बाकी क्लासेस के लिए हिंदी और इंग्लिश का ग्रुप है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम फिल्टर लगाएं तो हमारे पास 2 कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं जिसमें 1001 कोड जो है वो हिंदी और इंग्लिश के लिए है, 1006 हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए है। इसी प्रकार अगर हम इसमें फ़िल्टर में कक्षावार अगर हम फ़िल्टर लगाते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किन स्टूडेंट्स को के जो ग्रुप है लैंग्वेज ग्रुप हमने हमारा गलत असाइंड है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे कक्षा 6 से 8 का जो ग्रुप है वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो 1001 कोड उसके अंदर फिल होगा, या अगर असाइंड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 1001 का कोड वो ले लेता है। तो उसके कंसर्न वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन बच्चों की जो कोड है या लैंग्वेज है वो हमने सेलेक्ट नहीं की है। सो उनकी लिस्ट को नोट करके हम अगेन स्कूल डैशबोर्ड पे जाके जो हमारा उस कक्षा का GP की डिटेल में जाके हम बच्चों के एजुकेशन प्रोफाइल हर एक बच्चे की लिस्ट वहाँ पर आ जाती है डैशबोर्ड में। तो वहाँ से हम उसके एजुकेशन प्रोफाइल को अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पर ये जो लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट ये वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई होगी। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास वही लैंग्वेज ग्रुप जो है वो इस कक्षा के लिए अवेलेबल जो है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये स्टूडेंट्स की जो इशू है, ये स्टूडेंट का जो एरर मैसेज है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। धन्यवाद।